आप सभी का स्वागत है, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसबी सर पर। तो हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ, जो कि राजीव प्रकाशन का है। और न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है, क्या है, सांख्यिकी, जो अध्याय 13 है। और 13.1 के कुछ क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। और उससे पहले मैं आपको एक बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ कि हम आज मंडे से 7 या 8 PM आपको टाइम कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा, लाइव की लिंक भी मिल जाएगी आपको। और हम मॉडल पेपर क्लास 10th का स्पेशली स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसको आप ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। चलिए अब हम क्वेश्चनों की ओर मूव करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम चैप्टर के फॉर्मूलेज को हम रखेंगे। देखिए, सबसे पहले होता है, इसके 3 मेथड होते हैं निकालने के। किसको? समांतर माध्य को निकालने के लिए 3 फॉर्मूले होते हैं। कौन सा है? सबसे फर्स्ट देखेंगे हम, प्रत्यक्ष विधि। क्या है? प्रत्यक्ष विधि से हम माध्य निकालेंगे। एक्स बार इज इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। नॉर्मली हमें एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी जाती है, दोनों का गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स आता है। और एफ वाली जो रो है, कॉलम होता है ना, उसको हम जोड़ लेंगे तो सिग्मा एफ निकल के आ जाता है। ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए सेकंड मेथड की ओर जानते हैं हम, कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि क्या होती है? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। यानी ए क्या है? एक ए तो होता है कल्पित माध्य, ए को हम क्या बोलते हैं? कल्पित माध्य, यानी माना हुआ पद। इसको हम एक्स में मानते हैं कहीं भी। और जो डी होता है, डी को हम बोलते हैं विचलन। क्या बोलते हैं? विचलन। अब इसलिए फॉर्मूला हो गया। चलिए जी, और डी का भी क्या फॉर्मूला होता है? डी होता है एक्स में से ए को माइनस कर देते हैं, तब ये डी निकल कर आता है। आपको डी निकालना आ गया। डी होता क्या है? ए क्या होता है? ए हमेशा आप मानोगे ना, तो मानना हमेशा एक्स के बीच वाले पद को, जो सबसे बीच में आ रहा है। तो हम एक्चुअल में कल्पित माध्य विधि का यूज ही क्यों करते हैं, प्रत्यक्ष विधि से क्यों नहीं करते? क्योंकि कल्पित माध्य विधि से उसके नंबरों को, जो बड़े होते हैं, उनको हम छोटा कर सकते हैं। जो हमारे मल्टीप्लाई और प्लस हो जाते हैं बहुत बड़े, तो उनको हम बहुत छोटा कर लेते हैं। अच्छा, और इससे भी बड़े हो जाएं, और जो कल्पित माध्य विधि से छोटे नहीं होते हैं, तो उसके लिए हम तीसरा मेथड यूज करते हैं। उसको बोलते हैं पग विचलन विधि। क्या बोलते हैं? पग विचलन विधि। ये फॉर्मूला होता है इसका, ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। अब देखो एच क्या होता है? बारंबारता का अंतर, सॉरी, बारंबारता का अंतर नहीं होता, वर्ग अंतराल का अंतर होता है। एच क्या होता है? वर्ग अंतराल का अंतर। वर्ग अंतराल का अंतर। ठीक। और जी हम निकालेंगे इसके बाद, एच की वैल्यू आ गई। और अच्छा, ए और यू, यू भी क्या होता है? एक नया विचलन होता है। क्या होता है? नया विचलन होता है। और यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी बाई एच। तो यहाँ से हम इन फॉर्मूलों का यूज करके माध्य को आसानी से निकालना सीखेंगे। चलिए आज हम एक विधि को प्रॉपरली सीख लेते हैं। वो क्या है? प्रत्यक्ष विधि के कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट की ओर मूव करेंगे। इसके लिए कुछ हम एक टेबल निकाल लेते हैं, इसमें से ड्रॉ कर लेते हैं। इस टेबल का यूज करके हम इजीली जल्दी से कर पाएंगे। एक्स की वैल्यू क्या है? 4, 6, 9, 10 और 15। चलिए जी, अब एफ हम निकालते हैं। एफ है 5, 10, 10, 7 और 8। अब इसके बाद एक नया कॉलम बनता है एफ एक्स। क्या बनता है? एफ एक्स।
एफ एक्स का मतलब क्या है, एफ और एक्स का हम गुणा करेंगे। 5 चौके 20, 10 छिक्के 60, 9 धाम के 90, 10 साम 70, 15 अट्ठे 120। जब हम इनको प्लस करेंगे, देखिए अब निकालेंगे हम सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स। चलिए हम ये तो पेंसिल को यूज करते, सबसे पहले निकालेंगे हम क्या, सिग्मा एफ। इन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो आएगा कितना, 40। और सिग्मा एफ एक्स को अगर हम जोड़ते हैं तो आएगा 360। प्रत्यक्ष विधि में एक्स बार यानी माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यानी 360/40। जीरो से जीरो काटा, चार नाम कितना होता है, 36, यानी 9 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे। इसमें भी हम, आप क्वेश्चन को रीड कीजिए, हम टेबल को तैयार कर देते हैं। एक्स, चलिए पहले हम एक्स की वैल्यू को लिख लेते हैं। 10, 30, 50, 50 हो गया, तो 70 है, उसके बाद 89 है। अब नेक्स्ट हम एफ को लेंगे। एफ में क्या है, 7, 8, 10, 15 और अब नेक्स्ट हम एफ एक्स को निकालेंगे। इसको एफ एक्स वाली कॉलम को, दाम के 70 होता है, 3 अट्ठे 24 यानी 240 रहेगा। कितना रहेगा, 240। ये 500 हो जाएगा, ये 15 350 हो जाएगा, ये 890 हो जाएगा। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। इसको, अब इन सबको हम सॉल्व करेंगे, पेंसिल का यूज करते हैं। क्लियर है। चलिए अब सिग्मा एफ निकालेंगे। सिग्मा एफ क्या, इन सब का जोड़, सबका जोड़ कितना आएगा, 50 आएगा। और निकालेंगे क्या, सिग्मा एफ एक्स। जब इन सब को जोड़ेंगे तो आएगा 2750। एक्स बार इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, 2750 बट्टे सिग्मा एफ का मान कितना है, 50। इसको काटा तो कट गया 55 बार। कितने बार, 55 बार। और यही क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। पहले इसको आप रीड कीजिए, हम इसके लिए एक टेबल तैयार करते हैं। एक्स को वैल्यूज को हम पुट करते हैं पहले, इसकी एक्स की। देखो एक्स की वैल्यू क्या है, 2, 4, 6, 10 और 6, 10 और p+5। ठीक है, अब हम f की वैल्यू पुट करेंगे। 3, 2, 3, 1। पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, उस बात को आप बहुत अच्छे से माइंड में रखना कि जब भी हमें p की वैल्यू निकालनी होगी किसी में, तो उसमें माध्य तो दे रखा होता है, ये आपको कंफर्म है। दूसरी बात, जब भी कोई p के साथ नंबर आएगा मल्टीप्लाई में, उसको हम कहीं भी ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, उसको नेक्स्ट लाइन में, रो में सेट कर देंगे। चलिए पहले इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 दूनी कितना होता है, 6, 4 दूनी हो जाएगा 8, 18, 18 हो गया। 10 से कम 10 होगा, 10 से कम कितना होगा, 10। और p+5 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2+10। अब इन सब को हम इजीली सॉल्व आउट करेंगे। कैसे करेंगे, चलिए पहले तो हम सिग्मा एफ एक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ निकालेंगे। इन सब को हमें प्लस करना होगा। प्लस करने के बाद आएगा 11। सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे और इन सब को अगर हम प्लस करेंगे तो आएगा 52+2p, ना 52+2p। अब एक्स बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एक्स बार की वैल्यू हमें दे रखी है, इसमें कितनी है, 6 है।
6 बराबर 52 प्लस 2p बटे 11। 11 छक्के हो जाएगा 66 बराबर 52 प्लस 2p। और 66 में से अगर हम 52 को माइनस करेंगे 2p रहेगा, यानी यहाँ बचेगा 14 बराबर 2p। p बराबर कितना आ जाएगा? 7 इसका आंसर हो जाएगा। p की वैल्यू हम इस तरीके से निकाल पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे और इसके लिए एक टेबल ड्रॉ करते हैं। आप क्वेश्चन को रीड कीजिए। सबसे पहले हम x वाले कॉलम को सेट करेंगे 3 5 7 9। 9 के बाद 11, 11 के बाद 13। अब नेक्स्ट है f 6 8 15 p फिर 8 उसके बाद 4। अब निकालेंगे हम एफ एक्स। क्या निकालेंगे? एफ एक्स। कितना होता 18, 5 अट्ठे कितना होगा 40, 15 सत्ते 105। ये हो जाएगा 9p, 11 अट्ठे 88, 13 चौके 52। अब इन सब को हमें प्लस करना हो। चलिए अब हम सिग्मा एफ निकालेंगे पहले तो सिग्मा एफ का मान आएगा यहाँ से 41 प्लस पी आएगा, 41 प्लस पी। और सिग्मा एफ एक्स का अगर हम मान निकालेंगे तो ये आएगा 303 प्लस 9p। और एक्स बार का मान आपको गिवन है कितना? 7.5। कहाँ है? ये आपको लाइन में गिवन होता है। एक्स बार इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एक्स बार की वैल्यू 7.5, सिग्मा एफ प्लस 9p बटे, सॉरी ये होगा 41 प्लस पी। कितना है सिग्मा एफ का मान? 41 प्लस पी। इसका इसमें हम गुणा कर देंगे। जब 41 का 7.5 से गुणा करेंगे तो 7.5 प्लस 7.5 पी बराबर 3 प्लस 9p आएगा। और 307.5 में से 3 माइनस करेंगे और 9p में से 7.5 को माइनस करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा? 4.5। यहाँ बचेगा 1.5। इसको कैंसिल आउट करेंगे। p का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। का मान कितना आ गया? 3 निकल कर आ जाएगा। यही क्या रहेगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। इसके लिए हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं। इसी क्वेश्चन पे हम क्या आज की वीडियो को लास्ट करेंगे और हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 15 p 25 35। नेक्स्ट अब हम f को लेंगे। 3 10 25 7 और 5। अब नेक्स्ट कॉलम लेंगे हम एफ एक्स। 10 या 30 होता है, 15 धाम के 150 होगा, 150। और ये हो जाएगा 25p। नेक्स्ट 25 सत्ते 175 होता है, 35 पंजे भी कितना होता है? 175 होता है। अब हम इन सबको प्लस कर लें। सबसे पहले हम सिग्मा एफ का मान निकालेंगे। किसका? सिग्मा एफ का मान निकालेंगे। और सिग्मा एफ का मान कितना आएगा? यहाँ से 50 निकल। और उसके बाद निकालेंगे हम सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स का मान आएगा 500 प्लस 25p। और एक्स बार का मान 20.6 होगा। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है। एक्स बार की वैल्यू 20.6, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी? 500 प्लस 25p बटे 50। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो आएगा 1030 बराबर 500 प्लस 25p।
जब हम 1030 में से 530 को माइनस करेंगे तो बचेगा 25p। यहाँ बचेगा 500 बराबर 25p। p का मान कितना आएगा? 20 निकल कर आ जाएगा। और यही आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपको बताया था मैंने, खुशखबरी है, क्या है कि मंडे से शाम को 7 बजे या मोस्टली 7:30 पे आपके लिए लाइव क्लास आएगी, जो कि एक मॉडल पेपर के फॉर्म में आएगी। कम से कम इसमें हम 20 के अप्रोक्सीमेशन मॉडल पेपर कराएंगे, जिसमें से 100% एग्जाम में आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। ये बात क्लियर है? चलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।